देखो बेटा, आज के हम जो टॉपिक में हम आपको जो स्टडी करा रहे हैं वो हीट कैपेसिटी है। पहले हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी होती क्या है। बेटा, आपने देखा होगा हमारे पास बहुत से सब्सटेंस होते हैं, बहुत मैटर होती है या लिक्विड होते हैं। उनमें आपने देखा होगा उनकी जो हीट गेन करने की जो या स्टोर करने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो सभी की डिफरेंट होती है। क्या होती है? सभी की डिफरेंट होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है। देखो बेटा, मैं यहाँ पर आपको बेटा यहाँ पर क्या ले लिया हमने, एक में हमने क्या ले लिया बेटा, वाटर ले लिया, और एक में हमने क्या ले लिया बेटा, ऑयल ले लिया। दोनों को हम सेम टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं बेटा। दोनों को हम सेम टेम्परेचर पे हीट करेंगे और आप देखोगे जो ऑयल है ना वो जल्दी गर्म हो गया बेटा, ऑयल जल्दी गर्म हो गया, बट वाटर उसी हीट पे गर्म नहीं हुआ। तो इसी को हम डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस या लिक्विड जो हीट को स्टोर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या कर सके, स्टोर कर दे हायर टेम्परेचर पे, और लोअर टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते, हीट को रिलीज कर सके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे आप खुद करके देखना बेटा, आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं बेटा, लिक्विड होते हैं जिसको हम गर्म करते हैं जबकि जब गर्म हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं उसको खूब गर्म करते रहो तब भी वो गर्म नहीं लगते। तो बेटा वो उसकी हीट कैपेसिटी के कारण वो कितनी हीट को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। होता क्या है, देखो जैसे हम दोनों को बेटा क्या वो अमाउंट में हीट सप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों में हम क्या वो अमाउंट में क्या कर रहे हैं बेटा, हीट सप्लाई किया हम दोनों में सेम अमाउंट हीट है। तो इसने तो अपना जैसे थोड़ी देर के बाद ये गर्म होने लग गया, टेम्परेचर बढ़ गया इसका, क्या बढ़ गया बेटा, इसका ऑयल का टेम्परेचर बढ़ गया। बट अभी से इसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो ऑयल था ना उसने जैसी हीट गेन की वो अपनी एनर्जी को शो करने लग गया, टेम्परेचर की करने लग गया। बट जो वाटर था वो हीट गेन के उसने एनर्जी को क्या कर लिया बेटा, स्टोर कर लिया। उसने टेम्परेचर के रूप में वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, टेम्परेचर के रूप में उसको रिप्रेजेंट नहीं करा, वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करा, सिर्फ अपने अंदर उसको एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। बट ये उस एनर्जी को अंदर स्टोर नहीं कर पा रही। तो इसी को हम क्या करते बोलते हैं बेटा, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करे एट हायर टेम्परेचर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम क्या करें बेटा, रिलीज करें एट लो टेम्परेचर पे। तभी तो हम देखो वाटर को बेटा, हम वाटर को आपने देखा होगा हम कूलेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। गाड़ियों में जो इंजन होते हैं उसमें जो कूलेंट में जो वाटर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है ना बेटा इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आपने देखा होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और जिससे उसको इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर शो नहीं करता। क्या नहीं शो करता, वो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर शो नहीं करता। अब आपने देखा होगा बेटा, अब हमने हीट कैपेसिटी बताया, हमने क्या कहा भाई, कोई भी हमारे सब्सटेंस है टेम्परेचर बढ़ाने से उसका सॉरी बेटा, हीट देने से उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज है, चेंज हो रहा है। तो हमने देखा बेटा हमारे पास क्या वो अमाउंट में क्या है बेटा, हीट है, और जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा चेंज ऑफ टेम्परेचर के। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर किसी सब्सटेंस को आप हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। इससे हमें पता चल गया बेटा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। तो इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाते हैं बेटा, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सी डेल्टा टी। जो सी होता है ना वही हमारा क्या होता है बेटा, हीट कैपेसिटी होता है। जो सी होता है वही हमारा क्या होता है, हीट कैपेसिटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, क्यू अपॉन में डेल्टा टी। तो हमने देखा जो हीट कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टेम्परेचर हीट की होता है। जो हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हीट की होती है, क्या होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ, कुछ ऐसे सब्सटेंस है वो एक बार में ही अपने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि वो उस एनर्जी को स्टोर करते रहते हैं, उस हीट को क्या करते रहते हैं, स्टोर। और कुछ स्टोर ना करके एकदम ही उसको शो कर देते हैं इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को रिलीज के रूप में, उस एनर्जी को क्या करने लग जाते हैं, रिलीज। जैसे ऑयल था, ऑयल ने हीट गेन किया, कुछ देर बाद वो इसको रिलीज भी करने लग गया।
और अब इसके किसके मेजरमेंट रूप में मेजरमेंट की भाई ये एनर्जी रिलीज कर रहा है चेंज ऑफ टेम्परेचर में। तो बेटा हीट कैपेसिटी देखो होता क्या बेटा उसमें, हीट कैपेसिटी का मतलब होता है आप क्या अमाउंट में किसी सब्सटेंस को हीट दो, आप क्या अमाउंट में किसी सब्सटेंस को क्या करो हीट दो बेटा, या इंक्रीज कर दो। क्या द अमाउंट ऑफ हीट, ये कह सकते हो बेटा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस। किसी गिवन सब्सटेंस का 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसको कितनी अमाउंट में हीट सप्लाई करे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हीट कैपेसिटी। तो ध्यान रखना बेटा किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए उसको हम कितनी हीट सप्लाई करें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब इसकी रूप में देखो बेटा, मान लेती है हमारा वाटर है और ये हमारा ऑयल है, मैं चाहता हूँ भाई इनका जो इनिशियल टेम्परेचर है उससे वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दे, तो हम दोनों को कितनी अमाउंट में हीट सप्लाई करेंगे, हमें ऑयल को कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी क्या है कम है, इसकी जो स्टोर करने की कैपेसिटी कम है। जैसे हम इसको हीट देंगे तो 1 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। जो इस ऑयल का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितनी अमाउंट में हमें हीट लगी उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ये आपको पता है वाटर की जो कैपेसिटी होती है वो स्टोर करने की ज़्यादा होती है, हीट स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इसको हमने ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। फिर आता है बेटा इसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी बेटा, इसके बाद आता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है बेटा, सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना। इसको हम मोलर हीट कैपेसिटी को हम CM से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, और सेम वही होता है बेटा क्यू अपॉन में N डेल्टा T। तो इसमें हम ये कह सकते हैं बेटा 1 मोल, जो हमारे पास कोई 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितनी हीट हम सप्लाई करेंगे, वही हमारी क्या होती है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी होती है। क्या होती है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी होती है। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके बाद आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है बेटा, देखो अब जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ना बेटा, सेम ज़्यादा नहीं, इसको CS रिप्रेजेंट कर लेते हैं अब आपको बताने के लिए, और सेम वही होता है बेटा क्यू अपॉन में M इंटू डेल्टा T। तो इसका कहने का मतलब होता है कि हमारे पास कोई 1 ग्राम सब्सटेंस है, उस 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। बेटा ध्यान समझ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होते हैं 1 ग्राम सब्सटेंस की का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, वही हमारा क्या होता है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। क्या होती है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।